दशहरा खत्म हो गया और हमने रावण को मार दिया, लेकिन रावण अभी जिंदा है। जी हाँ, मैं उस रावण की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर है। नहीं नहीं, मैं आपके मन के अंदर के रावण की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस रावण की जो आपके शरीर के अंदर है, और वो डेवलप होता जा रहा है, और कभी अलग अलग रूप दिखा के, अलग अलग सिर दिखा के वो हमारे सामने आता है। ये रावण क्या है? हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रावण डेवलप हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम कुशल है। आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आई एम स्पेशलाइज्ड इन डायबिटीज़ रिवर्सल। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ये वंडरफुल नॉलेज आप तक पहुंचाता रहूं। बीइंग हेल्थियर मिशन में मेरा टारगेट है मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं और लोगों को स्वस्थ बनाऊं, जिससे हम अपने देश को एक बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाए। आज हमारा देश डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है, और मुझे इस डायबिटीज़ के रावण को कम करना है। जी हाँ, डायबिटीज़ हमारी बॉडी में एक रावण की तरह काम कर रहा है, और डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है। हमारा देश आज डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है, और ये रावण डेवलप होने में बहुत टाइम लेता है, और इस दौरान ये अपने अलग अलग सर दिखाता है। और ये आपकी बॉडी में कैसे दिख सकता है, इसके सिम्टम्स कैसे दिख सकते हैं? ये किसी भी रूप में आ सकता है। अभी मेरे एक साथी हेल्थ कोच हैं, उनके पास एक केस आया जहाँ पे एक पर्सन थे, उनके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बहुत बार कैविटी होती थी, दिन में 3-3 बार ब्रश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होती थी। जब वो डेंटल स्पेशलिस्ट के पास गए तो डेंटल स्पेशलिस्ट ने सबसे पहले उनको ब्लड शुगर चेक कराने को बोला, और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट कराई तो डायरेक्ट उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो 500 था। तो उनकी जो डेंटल प्रॉब्लम थी वो उनकी शुगर की वजह से थी। इसी तरह से बहुत सारे केसेस में आईज में ब्लर विजन हो गया, और वो ब्लर विजन बार बार होता जा रहा है, उनकी आंखें वीक होती जा रही हैं। डॉक्टर ने टेस्ट कराने को बोला, उनकी शुगर 400 निकली। तो इस तरह से ये अलग अलग केसेस हैं जो डायबिटीज़ के अलग अलग फॉर्म में डिटेक्ट हो रहे हैं। ये आप इनको इसको रावण के अलग अलग सर कह सकते हैं। तो अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम है, ब्लर विजन हो रहा है, आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों में बार बार कैविटीज हो रही है, आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, दवा लेने के बावजूद भी आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हार्ट में पैल्पिटेशन होते हैं, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको चढ़ने उतरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है। अगर आपके नर्व्स में पेन रहता है, टिंगलिंग रहती है, सुन्नपन आ जाता है बार बार, तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अक्सर मसल्स का क्रैम्प बना रहता है और उनमें दर्द होता रहता है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी स्किन बहुत खराब हो रही है, आपके नेल्स हैं वो फ्रेजाइल हो रहे हैं, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये सारे ऐसे बहुत सारे हेल्थ केसेस हैं जो अलग अलग फॉर्म में डायबिटीज़ की तरफ ही आपको ले जाते हैं। अभी किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, और दूसरे जिनको डायबिटीज़ होने वाली है। क्योंकि आज हमारी लाइफ स्टाइल, आज हमारा खाना, आज हमारे जो फूड जो चॉइसेस हैं, जो लाइफस्टाइल की चॉइसेस हैं, जिस तरह से हमारा स्ट्रेस लेवल रहता है, जिस तरह से हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वो सब एक ऐसा बन चुका है कि हम सब डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ दोनों में अंतर यह है कि एक की रिपोर्ट्स में डायबिटीज़ आ चुकी है, और दूसरे की रिपोर्ट में अभी डायबिटीज़ नहीं आई है। और ये डायबिटीज़ डेवलप होने में बहुत सारा टाइम लेती है। 10 से 15 साल लगते हैं डायबिटीज़ को डिटेक्ट होने में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपको अभी डायबिटीज़ आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आई तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। आजकल मेरे पास 10-12 साल के बच्चों के भी केसेस आते हैं जिनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्यूचर में नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब ऐसी फूड चॉइसेस से गिरे हुए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट से गिरे हुए हैं जहाँ पे हमें कंपेल किया जा रहा है कि हम डायबिटीज़ की तरफ जाएं और उस चक्रव्यूह में फंसें।
और जितने भी ये अलग मैंने सिम्टम्स बताए आपके, चाहे आइज़ की प्रॉब्लम है, चाहे आपके डेंटल की प्रॉब्लम है, चाहे आपके इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, या आपके स्किन की प्रॉब्लम है, आपके फ्रेजाइल नेल्स की प्रॉब्लम है, आपके हार्ट के पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, या हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, या आपके नर्व्स में पेन रहता है, आपके मसल्स में पेन रहता है, आपके ईयर्स में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, आपके जो हेयर हैं वो बार बार ब्रिटल होते जाते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ के रावण की तरफ ले जाते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम उस रावण के अलग अलग सर हैं जो अलग अलग टाइम पे दिखाई देते हैं। और इन सब के पीछे सिर्फ एक रीज़न है। जैसे रावण के 10 सर थे, उनको कितना भी काटो वो बार बार निकल आते थे, तो उसके पीछे रीज़न था कि उसके नेवल में एक अमृत था। तो ये जो डायबिटीज़ का रावण है, इसको इन सबको एनर्जी देने वाला एक ही सेंटर है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम सबकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, और जब वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी इससे उससे उसके ऊपर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब आपको वो सिम्टम देना शुरू करती है, अलग अलग मैसेज देना शुरू करती है कि नाउ दिस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, यू हैव टू मैनेज। हमें खुद अपनी डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा। तो वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सारी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, और जब तक आप इस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे कोई काम नहीं कर रहा। आजकल की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने में लगी हुई है। उसने कहीं ध्यान ये नहीं दिया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बॉडी में कैसे कम किया जा सकता है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी पावर देने वाला है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया हुआ है, आप जाके उनको देख सकते हैं। आप इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लेवल को कम करना शुरू करेंगे, तो आप कुछ हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ट्रीट कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली आपको अपने डाइट में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट में चेंज करना पड़ेगा, जिससे ये जो लेवल है रावण का, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने अगर इसको कंट्रोल किया तो बाकी जो सर हैं उनको भी आप हटा पाएंगे और डायबिटीज़ के रावण को कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। एक नई सीरीज़ बनाऊँगा और उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, तो जिससे मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ, ठीक से बता पाऊँ कि डायबिटीज़ का रावण एक्चुअली है क्या, ये आपकी बॉडी में कैसे डेवलप हो रहा है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा लौट लौट के आती है। इतने सारे इलाज करने के बावजूद, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ये रावण लौट के क्यों आ जाता है, हम इसके बारे में डिटेल में अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, जिससे आपको सही नॉलेज मिले, क्योंकि हम एजुकेशन से ही इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जब आपको सही नॉलेज होगी तभी आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। डायबिटीज़ को इज़ नॉट द डिजीज़ जिसको आप सिर्फ एक गोली खा लें और वो कंट्रोल हो जाए। आप सिर्फ अपने ब्लड शुगर को ट्रीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हों और लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस कर पाऊँ और मैं एक बेहतर हेल्थ वाला देश बनाने की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊँ। आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर
comment on my videos.